नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा आए हैं। दुनिया में अब तक किसी भी देश में एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले नहीं आए थे जितने भारत में आए हैं। बुधवार को 24 घंटे में 3,14,835 पॉजिटिव केस आए हैं। इस दौरान 2,104 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। मंगलवार को एक दिन में 2,95,041 पॉजिटिव केस आए और 2,023 लोगों की मौत हुई थी। ये लगातार 8वां दिन है जब कोरोना पॉजिटिव केस के 2 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उसके लिए मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है। अदालत ने बुधवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि भीख मांगो, किसी से उधार लो या चोरी करो, पर ऑक्सीजन दो। मैक्स अस्पताल समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा था कि उसके अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक स्तर पर गिर चुका है, उसे तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रेखा पल्ली के खंडपीठ ने ऑक्सीजन आपूर्ति करने का आदेश केंद्र सरकार को देते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम ये देखकर दुखी और सदमे में हैं कि सरकार वास्तविकता नहीं देख रही है। अदालत ने पूछा, क्या हो रहा है? सरकार सच से रूबरू क्यों नहीं हो रही है? अदालत ने अपने आदेश में केंद्र सरकार से कहा, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप इतना ऑक्सीजन इतने दिन के लिए दे सकते हैं। लोग मरते हैं तो मरे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है और एक सार्वभौम सरकार का ये जवाब नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है। राज्य के 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 9:30 बजे तक 17.19% मतदान हो चुका था। बंगाल सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण के भयंकर खतरे के बीच ये चुनाव हो रहा है। बंगाल में पहली बार कोरोना पॉजिटिव केस 10,000 से ज्यादा आए हैं। कोरोना के चलते बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ करने की कई दलों ने अपील की थी, जिसको चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की कोरोना के कारण मौत हो गई है। सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि आशीष कोविड संक्रमित थे, वो सिर्फ 34 साल के थे। देश भर में कोरोना के कारण स्थिति भयावह हो रही है। लोगों को अस्पतालों में बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। वहीं इस बीच एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कहा है कि 85% कोरोना मरीज बिना रेमडेसिविर, स्टेरॉइड्स या दूसरी ड्रग के ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो इस दौरान कॉमन कोल्ड की दवाएं, पैरासीटामोल और विटामिन खाकर नेगेटिव हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज और आइसोलेशन बहुत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण पूरे देश में निःशुल्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को टीका मुफ्त में नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पहले से तेजी से फैल रहा है, मृत्यु दर भी अधिक है। ऐसे में टीकाकरण की गति को बढ़ाने के बजाय अगर सरकार युवाओं पर वित्तीय भार डालेगी, उनसे पैसा वसूलेगी, तो उससे उनका गुस्सा बढ़ेगा। वैक्सीन सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी से अपनी चुनावी रैलियों को खत्म कर देश की स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। महाराष्ट्र सरकार ने आज से नई पाबंदियां लगा दी हैं। इसके तहत अब सरकारी और निजी ऑफिसों को 15% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 25% तक सीमित कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्स और जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हमने 80 से 90% स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेड, ऑक्सीजन, मैन पावर आदि का इस्तेमाल कर लिया है और अभी और अधिक भार नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हम इसको लॉकडाउन नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम इसको ब्रेक द चेन की पहल कह रहे हैं। ये पाबंदियां 1 मई तक लागू रहेंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।